नमस्कार। शास्त्रों के गहनतम रहस्यों तक पहुंचने के लिए या तो शास्त्र रूपी ताले को खोलने के लिए जो कुंजियां बताई गई है यानी कि चाबियां बताई गई है वो है तंत्र युक्ति। ऐसी 36 तंत्र युक्तियों का वर्णन चरक संहिता में एवं 32 तंत्र युक्तियों का वर्णन सुश्रुत संहिता में दिया गया है। बहुत कुछ तंत्र युक्तियां, लगभग 24 की जितनी तंत्र युक्तियां हमने पिछले वीडियो तक देख ली है। आगे की तंत्र युक्तियों का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं तंत्र युक्तियों में आगे का वर्णन। आगे की तंत्र युक्ति व्याख्यान नामक तंत्र युक्ति है। हालांकि यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका अर्थ बताते हुए सुश्रुत मुनि कहते हैं, तंत्र अतिशय उपवर्णनम व्याख्यानम व्याख्यानम नाम यद सर्वबुद्धि अविषयम व्याक्रियते, यानी कि जिसको उपवर्णन किया जाता है उसको व्याख्यान कहते हैं। दूसरी तरह से ये भी बताया जाता है कि सर्वबुद्धि अविषयम, जो सब नहीं सोच सकते हैं ऐसी बातें वहां से निकाल कर आप विवरण करते हैं उसको व्याख्यान कहते हैं। और व्याख्यानम नाम संक्षेप से जो पदार्थ कहे गए हैं उसी अर्थ का विस्तार करना, उसको अलग अलग एंगल से समझाना, उसको व्याख्यान कहते हैं। तो आपको पता है आज प्रवचन वगैरह कहते हैं उसको व्याख्यान कहा जाता है, क्योंकि वहां पर संक्षिप्त में जो कहीं बात बताई गई है उसका विस्तार विस्तार से कथन होता है, इसके लिए उसको व्याख्यान कहते हैं। आयुर्वेद में कई जगह पर ये व्याख्यान की बात देखी जाती है, जहां पर संक्षिप्त की एक सूत्रात्मक जो बात होती है उसको विस्तार से अलग अलग एंगल से समझाया जाता है। आगे की तंत्र युक्ति देखते हैं स्वसंज्ञा। सुश्रुत मुनि कहते हैं अन्य शास्त्र असामान्य सौसंज्ञा, मतलब अन्य शास्त्रों में नहीं देखने को मिलती है, केवल इसी शास्त्र में उसका उपयोग होता है, उसको वो स्वसंज्ञा कहते हैं। स्वसंज्ञा नाम यह या तंत्रकारे व्यवहारार्थम संज्ञा क्रियते, स्वसंज्ञा नाम या स्वतंत्र एवं अन्यस्मिन् शास्त्रे न श्रूयते सा। दूसरी जगह देखने को सुनने को नहीं मिलती है। खुद मतलब आयुर्वेद जैसा है तो उसमें ही कुछ बातों का प्रयोग होता है, उसको स्वसंज्ञा कहते हैं। जैसे महास्नेह, तो महास्नेह यानी घी तेल वसा मज्जा, ये चार स्नेहों को महास्नेह कहते हैं। ये केवल आयुर्वेद, महास्नेह आयुर्वेद में आया तो यही बात लेनी, यही चार पदार्थ लेने हैं, तो ये स्वसंज्ञा कहा जाता है। मिथुन, ज्योतिष में पढ़ेंगे तो मिथुन राशि है, लेकिन आयुर्वेद में घी और मधु को मिथुन कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र पढ़कर जो आयुर्वेद पढ़ता है तो उसका ये बहुत बड़ा लाभ होता है कि उसको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये स्वसंज्ञा कही जाती है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी स्वसंज्ञा है जो बहुत सारे उपयोग में आती है, तो उसको उसी रीति से समझना होता है। आगे हम देखते हैं निर्वचनम नाम की जो तंत्र युक्ति है। निश्चितम वचनम निर्वचनम, निर्वचनम नाम निडीत बुद्धिर्गम्यो दृष्टान्तः, निर्वचनम नाम संज्ञया उक्तस्य तदर्थेन योजनम, यानी कि निश्चित वचन निर्वचन कहा जाता है। जो निश्चित होता है, बराबर है, वो निर्वचन कहा जाता है। यहाँ पर चक्रपाणी व्याख्या में बोले निडीत बुद्धि गम्यो दृष्टांत, बुद्धिगम्य दृष्टांत को निर्वचन कहते हैं। तो ये निश्चित वचन जो होता है, जैसे कि पथ्य भोजन ही करना चाहिए, तो ये हो गया निर्वचन, मतलब ऐसा ही करना चाहिए, वो निश्चित वचन है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ऐसे जो वचन होते हैं वो निर्वचन कहे जाते हैं। आगे हम देखते हैं निर्वचन में क्या होता है कि एक दृष्टांत होता है। वो कैसा दृष्टांत होता है? निरीत बुद्धिगम्य, मतलब बुद्धिगम्य दृष्टांत दिया जाता है उसमें, इसके लिए यहाँ पर दृष्टांत की बात आती है। जैसे भाव रूप पदार्थ का नाश होते हुए देखा नहीं है, ये भाव रूप पदार्थ कभी भी नाश होता नहीं है, उसके परमाणु रूप में या किसी के रूप में वो अवस्थिति होती है, इसके लिए चक्र चलता रहता है। तो ऐसा कोई दृष्टांत जो दार्शनिक होता है, बराबर है, तो ये सभी क्या दृष्टांत हो गए, ये दार्शनिक हो गए, इसके लिए निरीत बुद्धि वाला जान पाता है। अब सामान्य बुद्धि वाले को पता नहीं चलता है कि भाई भाव पदार्थ क्या है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये सब पता नहीं चलता है। तो ऐसी जहां बात कही गई है वो निर्वचन में आता है। आगे हम देखते हैं कि निदर्शन, वो किसको कहते हैं? निदर्शनम नाम मूर्ख विदुषाम बुद्धि सामान्य विषय दृष्टांत, दृष्टांत व्यक्ति निर्देशनम। निर्देशन क्या होता है? सबको समझ में आ जाए ऐसे दृष्टांत होते हैं। जैसे कोई एक आप बात ले लीजिए कि जैसे बताया गया है कि जैसे वायु मतलब बढ़ने पर क्या-क्या होता है, तो उसमें उदाहरण बताए गए हैं, जैसे झंझावात आता है, ऐसे-ऐसे वायु बढ़ता है तो ऐसे इस प्रकार का आता है, कंपन होता है वृक्षों का, इस तरह से हमारे शरीर में भी वायु बढ़ा तो कंपन होता है। ये जो समझाया गया
वो मूर्ख भी समझ सकता है, विद्वान भी समझ सकते हैं, ऐसे उदाहरण हैं। आयुर्वेद में दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो निदर्शन भी देखने को मिलता है कि जो मूर्ख और विदुषा मतलब विद्वान दोनों को कॉमन रूप में समझाया हुआ होता है। तो इसको कहते हैं निदर्शन। बराबर है? जो दोनों को लागू होता है और उसमें कोई दार्शनिकता नहीं होती है, लौकिक उदाहरण ज़्यादातर प्रयुक्त होते हैं, उसको निदर्शन कहते हैं। निदर्शन नाम स्वाद्यस्य एक देशो ही ये जो होता है, वो एक देश निर्देश करता है, उसको भी कभी-कभी निदर्शन कहते हैं। लेकिन ये एक निदर्शन की व्याख्या अति मतलब समझ में आ जाने वाली है कि ऐसा दृष्टांत हो, जो दोनों को कॉमन रूप में समझ में आ जाए। आगे हम देखते हैं नियोग। इदम एव कर्तव्यम ऐसा जो है वो नियोग कहा जाता है। तो ऐसा ही करना चाहिए मतलब ब्राह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत इसको नियोग कहा गया है। अवश्य अनुष्ठेय जो वस्तु होती है मतलब उसमें कहीं अपवाद नहीं होता है मतलब अपवाद इस तरह से होता है लेकिन साधारण रूप से ऐसा करना ही चाहिए ऐसा जब कहते हैं तो उसको कहते हैं नियोग। बराबर है आहार लेना ही चाहिए ऐसा सोना ही चाहिए समय पर इस प्रकार का जो उपदेश मतलब निश्चयता से कहा गया है निश्चित से कहा गया है उसको नियोग कहते हैं। भैया बराबर है नियोगो नाम अवश्य अनुष्ठेत या विधानम इसको ज्यादातर बार कहाँ पर है कंपल्सन पर है मतलब ऐसा करना ही चाहिए। जब ऐसा कंपल्सन आता है तब उसको क्या कहते हैं नियोग कहते हैं। ऐसा बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जो ये नियोग वाक्य होते हैं जहां पर बाध्यता होती है कि ऐसा करना ही चाहिए इस पर जोर होता है। बराबर है। आगे समुच्चय इदंच इति समुच्चय समुच्चय नाम यद इदंच इति कृत्वा विधीयते समुच्चय नाम एकस्मिन् विहिते तद अविरोधेन तत्रैव द्वितीयस्य विधानम। एक का विधान करके जब द्वितीय का विधान करते हैं साथ साथ में तो उसको समुच्चय कहते हैं उसमें विरोध नहीं होता है। जैसे मांस वर्ग में हिरण का एण्ययम मृगमाशा नाम ऐसा करके एण्य मास हिरण का मांस श्रेष्ठ बताया साथ साथ में लावा और तेतर का मांस भी श्रेष्ठ बताए हैं। ऐसे बहुत सारे अन्न को श्रेष्ठ बताए मतलब जैसे बताया है कि जैसे लोहिशालायाः सुखधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति। बराबर है मतलब जो लोहितशाली होते हैं चावल वो श्रेष्ठ है तो जौ जौ भी श्रेष्ठ है। बराबर है तो वो मतलब एक बताया है और भी हो सकते हैं तो उसको समुच्चय कहते हैं। जब एक को बताया गया है उसका अविरोध में बराबर अविरोध तत्रे द्वितीयस्य विधान वहां पर यदि द्वितीय का विधान किया जाए तो वो क्या होता है वो होता है समुच्चय। बराबर है। एक को बता दिया उसको विरोध न हो ऐसा दूसरा बताए मतलब कोई एक ही नहीं है श्रेष्ठ दूसरा भी उसका समुच्चय कर लेना है उसको भी ले लेना है साथ साथ में उसको समुच्चय कहते हैं। आगे देखते हैं विकल्प इदम वा इति विकल्प विकल्प पाक्षिक अभिधानम विकल्पो नाम क्रमेण योगपद्येन वा संभाविना पक्षाणाम कीर्तनम अर्थात ये भी है ये भी है ये या ये दो में से कुछ भी ले सकते उसको विकल्प कहते हैं। जैसे प्रमेह का रोगी है जो उसके उसको क्या देते सारोदक। बराबर है यानी षडंग पानीयम देने का बताइए उसको षडंग पानीयम पीना चाहिए जो प्रमेही है उसको 2 या 3 बार दिन में। बराबर है षडंग पानीयम होता है एक औषधि आती है जिसको सारोदक भी कहते हैं। उसके उपयोग उसके विकल्प में कहा कि अच्छा सडंग पानी हम भी पी सकते कुशोदक भी पी सकते हैं मधुदक भी पी सकते हैं यानी मधु और पानी वो दोनों मिलाकर जो बन गया मधुदक वो भी पी सकते हैं। यहाँ विकल्प हो गया या वो सारोदक भी पी सकता है या कुशोदक भी पी सकता है या भी मधुदक भी पी सकता है। तो यहाँ पर विकल्प हो गया देखो ये भी पी सकते हैं वो भी पी सकते हैं। बहुत सारे रोगों में ऐसा होता है जैसे आप बुखार आया तो सुदर्शन भी ले सकते हैं गिलोय घनवटी भी ले सकते हैं तो ये विकल्प हो गया। बराबर है। तो यहाँ पर वैकल्पिक का है दोनों सब लेना है ऐसा नहीं बताया है लेकिन ये भी ले सकते हैं ये नहीं है तो ये भी ले सकते हैं। बराबर है वो वैकल्पिक कथन होता है वो विकल्प कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर अंतिम है वो ऊह्य है। बराबर है। यद अनिर्दिष्टम बुद्ध्या अवगम्यते तदुह्यम ऊह्यम नाम यद अनिबद्धम ग्रंथे प्रज्ञया तर्क्यत्वेन उपदेश्यते। कहा नाम ऊह्यम नाम यद विषजा स्वप्रज्ञया शब्देन अनुक्तम अपि व्यवस्थाप्यते। ये ऊह आपको पता है बुद्धि के 8 गुण होते हैं
वो बहुत सारे वीडियोस हमारे इसके ऊपर है। वो 8 गुण में से ऊहापोह अर्थविज्ञानम तत्वज्ञानं च द्विगुणः, उसमें ऊह नाम का एक बुद्धि का गुण है। ऊह एक बुद्धि का गुण है और उससे जो बात आती है वो ऊह्य कही जाती है, तार्किक बात जिसको कही जाती है, बराबर है? तो ये केवल ऊह्य लिया है, यहाँ अपोह भी समझ देना है, मतलब ऐसा क्यों और विपरीत क्यों नहीं, ऐसा जो तर्क करके हम समझते हैं उसको ऊह्य कहते हैं। जैसे अन्नपान विधि सुश्रुत संहिता में है, उसमें ऐसे तो 4 प्रकार के अन्न है, बराबर है? पचाम यन्नम चतुर्विधम, भगवान ने गीता में बताया है कि भाई भोज्य है, लेह्य है, चोष्य है, पेय है, 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ अन्नपान में अन्न मतलब तो एक ले लिया, बराबर, जो सॉलिड के रूप में है, खाद्य है, बराबर है? अब ये एक ले लिया जिसको भोज्य कहते हैं। दूसरा पान मतलब पेय लिया, तो चौसे और लेह्य तो रह गया, तो अन्न पान में 2 ही आना चाहिए, बराबर है? 4 कैसे आ जाएंगे अन्न पान विधि में, ऐसा प्रश्न उठाया है, उसको कहते हैं ऊह्य, मतलब तर्क किया, उठाया है प्रश्न, बराबर है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे ये दोनों का मतलब दोनों में आ जाते हैं। जैसे भोज्य है, बराबर, भोज्य जैसा है उसके समान कौन सा है, मतलब तो इसको भी ले लेते हैं। पान में क्या आता है, केवल पेय नहीं आता है, चुष्य भी आ जाता है, लेह्य भी आ जाता है। इस प्रकार से उसका लेह्य है वो भोज्य में चला जाएगा, पेय पेय के साथ चोष्य भी आ जाएगा। इस प्रकार का समाधान दिया है, तो ये ऊह्य कहते हैं। मतलब जो अनिबद्धम ग्रंथ है, ग्रंथ में नहीं कहा लेकिन प्रज्ञया तर्कत्वेन उपदेश्यते, तर्क करके उसका उपदेश दिया जाता है। तो सारे प्रश्न सीधे पंक्ति में नहीं होते, बिटवीन द लाइन्स होते हैं, सोच समझ कर उसको लगा कर दिया जाता है, उसको ऊह्य कहते हैं। तर्क के साथ उसका जवाब देना, या तो तर्क वितर्क से प्रश्न को उठाना, ऐसा क्यों, विपरीत क्यों नहीं, ऐसा जब होता है तब उसको ऊह्य कहते हैं। यहाँ पर सुश्रुत संहिता की तंत्र युक्तियां पूरी होती है जो 32 थी। अब अंतिम जो 4 तंत्र युक्तियां है वो केवल चरक संहिता में बताई गई है, वो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो तंत्र युक्तियां क्या है। 33वीं तंत्र युक्ति प्रयोजन है, बराबर है? प्रयोजन अर्थात क्यों, बराबर है? प्रयोजन नाम यदर्थ कामयमाना प्रवर्तते, क्यों? प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, यानी कि प्रयोजन के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करता है, तो कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, बराबर है? तो प्रयोजनम नाम यत् संपादयितुम क्रिया आरभ्यते, बराबर है? कुछ संपादन करने के लिए क्रिया आरंभ करनी हो, उसको क्या कहते हैं, प्रयोजन। जैसे आयुर्वेद क्यों सीखना है, तो उसमें बताया गया है कि कोई रक्षा के लिए सीखता है, कोई सेवा के लिए सीखता है, कोई व्यापार के लिए सीखता है, बराबर है? तो सभी के प्रयोजन अलग-अलग है। आयुर्वेद के सब सब आरंभ में ही बताया गया है कि सभी लोग आयुर्वेद को सीखते हैं, लेकिन सभी के प्रयोजन अलग-अलग होते हैं। तो ये होता है प्रयोजन। क्यों? मैं क्यों सीखता हूँ, उसका जो होता है कारण, उसको कहते हैं प्रयोजन। ये 33वीं ये मतलब चरक संहिता में बताई गई है केवल, और मतलब सुश्रुत संहिता में नहीं है। आगे देखते हैं प्रत्युत्सार। प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमत निवारण। जब दूसरे के मत का आप युक्ति के द्वारा खंडन करते हैं, तर्क देते हैं, तब उसको कहते हैं प्रत्युत्सार। प्रत्युत्सारो नाम युत्र उपपत्ति दर्शयन्तः परस्पर मतानि निवारयन्ति, बराबर है? ऐसा बहुत सारी परिषद में आया है, परिषद के वीडियोस हमारे चैनल पर है। उसमें वायोर्विद वगैरह प्रश्न करते हैं, जैसे रस कितने होते हैं, 6 होते हैं कि अधिक होते हैं, उसमें चर्चा चली है। गर्भ के अवयव किस मास में कब-कब आते हैं, तो ये सारी की जो बातें आती है, वो परमत खंडन करके जो प्रति उपपत्ति से, यानी कि युक्ति से परमत का खंडन करते हैं, तो उसको प्रत्युत्सार कहते हैं, बराबर है? तो जैसे खंडन करना कि ऐसा नहीं है, बराबर, ये ऋषि परिषद में आपको बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिलेगी कि उसने खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं है। जैसे रस से ही है, तो कोई-कोई कहता है कि 7 रस है, कोई 4 रस है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा करके वो खंडन करते हैं। तो वो युक्तिपूर्वक खंडन करते हैं कि क्यों नहीं ऐसा है ऐसा। तो ये प्रत्युत्सार कहते हैं। आगे की जो है वो उद्धार के, उद्धारो नाम परपक्ष दूषणम कृत्वा स्वपक्ष उद्धरणम। अब उद्धार में क्या है कि परपक्ष को निराकरण करके स्व पक्ष का भी स्थापन करते हैं। उसमें केवल इतना कहते हैं कि तुम ये गलत है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो बात है वो सही है, उसका भी रखते हैं। तो उद्धारो नाम यह शास्त्रे चौद्यस्य समाधानम, मतलब शास्त्र में जो उक्त है उसको हम अपनी युक्ति, मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसका मैं आधार देता हूँ, युक्ति देता हूँ, तो उसको कहते हैं उद्धार।
बराबर है। ये भी बहुत समझने जैसा है कि परमत को निराकरण करके स्वमत का स्थापन करना है। जैसे कि आयुर्वेद में त्रिदोषी है ऐसा बताया है, वात पित्त कफ। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारी बातें बताई गई है। तो बहुत सारे लोग और को भी दोष मानते हैं, मतलब रक्त को भी कोई चौथा दोष मानते हैं, तो वो दोष है कि नहीं है उसके ऊपर चर्चा करके फिर स्थापन करते कि नहीं तीन ही दोष है। ऐसे सप्त धातु सिद्धांत है कि और लोग मानते हैं कि ये धातु है कि नहीं है, आठवीं धातु है कि नहीं है, तो कि नहीं इतनी ही धातु है। ऐसी उपधातु में देख सकते हैं, ऐसे अनेक प्रकार से देख सकते हैं कि परमत का निराकरण करके जब स्वमत का कोई स्थापन करता है तो उसको कहते हैं उद्धार। बराबर है। आगे की अंतिम तंत्र युक्ति है वो है संभव। संभवो नाम यद यस्मिन् उपपद्यते तस्य संभव। संभव नाम किमपि अन्यत्र दर्शनात् येन नियमेन स्थाप्यते वो संभव। जैसे कि गर्भाशय के सारे रोग स्त्रियों में ही संभव होते हैं, पुरुषों में नहीं। यौवन पीड़िका होती है, मतलब जो मुख दूषिका होती है वो यहीं पर हो सकती है और कहीं नहीं। तो ऐसा कहीं कहीं कुछ कुछ संभव होता है और जगह हो ही नहीं सकता है। जैसे स्त्री रोग है, गर्भाशय संबंधित रोग है, वो स्त्रियों में ही संभव होता है। स्तन्य की विकृतियां है वो बालिका में नहीं हो सकती है, वो स्त्रियों में ही हो सकती है, मतलब बड़ी उम्र में ही हो सकती है। बराबर है। तो वो संभव उसको कहते हैं कि अ, यस्मिन उपपद्यते। बराबर है। वहीं पर ही वो हो सकता है, दूसरी जगह नहीं। तो उसको कहते हैं संभव। तो वो रोग के नाम से ही पता चल जाता है कि इस संबंधित रोग ये इसका है। कभी-कभी इलाज के बारे में बताते तो वो हो जाता है कि ये इसी प्रकार से इसका इलाज संभव है। तो ये संभव नाम की तंत्र युक्ति है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारी बातें आयुर्वेद के शास्त्र संबंधित हमारे शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर है। आप वहाँ पर ऐसे आयुर्वेद के सिद्धांतों के वीडियोज़ देख सकते हैं और आयुर्वेद और अध्यात्म तो म को लेकर भी बहुत सारे सिद्धांत गुरु परंपरा से आए हुए हमने रखे हैं आचार्य मेहुल भाई चैनल पर। वहाँ पर जाकर भी आप ये ज्ञान का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। तो आयुर्वेद की इसी गुरु परंपरा से आप जुड़े रहे, ज्ञान का आस्वादन करते रहे और संहिता अध्ययन में आगे बढ़िए। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय धन्वंतरी।